Hello dear friends and dear student. Today we are going to solve exercise 2.3. Chapter 2 Relation and Function of class 11. So number first is which of the following relations are function. इसमें से कौन सा relation function है. Give reasons. Reason देना है. If it is a function, अगर ये function है तो determine the domain and its range. Domain और इसकी range बतानी है. अब हम सबसे पहले ये देखते हैं फंक्शन और रिलेशन कैसे बनते हैं. अब जैसे हमारे पास कोई रिलेशन है ए बी सी और डी, और इसके साथ कोई इसका रिलेशन है, जैसे ए 1 के साथ है, बी 2 के साथ है और 3 भी 2 के साथ है और डी हमारा, इसकी डी की इमेज क्या 3. ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन, और ये है इमेजेस. ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 2, सी की इमेज है 2 और डी की इमेज है 3. अब हमने क्या करना है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए इन कोडोमेन. बस यही रिलेशन फंक्शन होते हैं. A relation in which every element in domain has a unique image in codomain. इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में. बस यही क्या है फंक्शन होता है. जैसे और कोई एग्जांपल देखते हैं, ए बी सी और 1 2 3, ए की इमेज 1 भी है और ए की इमेज 2 भी, तो ए की 2 इमेज होगी, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा. अब इसी चीज का ध्यान रखना. अब इसकी हमारी क्या है, इसमें 2 इमेज है तो यूनिक इमेज होनी चाहिए. प्रत्येक एलिमेंट इन द डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन. इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें 2 5 8 11 14 और 17 सब एक एक बार है, ओनली 1 टाइम है. और ये ऐसे बोलें तो ये डोमेन है. किसी भी डोमेन की 2 रेंज या 2 इमेजेस नहीं है. 2 और 1, 2 की पेयरिंग किसके साथ है, 1 के साथ है. 5 1 8 1 सभी की इमेज 1 है, लेकिन सभी की अपनी यूनिक इमेज है. यूनिक इमेज है तो इट इज ए फंक्शन. अब इसका रीजन लिखते हैं. अब क्या, इफ इट इज ए फंक्शन, यस, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज. अब इसकी डोमेन निकालेंगे. डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट 2 5 8 11 14 और 17. रेंज जो हमारी इमेज है उनका सेट. अब इमेज क्या 1 1 1 1, तो इनकी रेंज क्या हो जाएगी 1. अब सेकंड पार्ट है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 और 7. 2 4 6 8 10 12 और 14. इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट कंपोनेंट है वो उसकी कोई भी एक से ज्यादा इमेज नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है फंक्शन है. यस, इट इज ए फंक्शन. अब यही लाइन लिखें, नो एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज मोर देन 1 इमेज. ये रीजन होगा. अब इसका डोमेन लिखेंगे. डोमेन फर्स्ट एलिमेंट लिखना 2 4 6 8 10 12 और 14. अब रेंज लिखेंगे. जो सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारी रेंज होगी, ये डोमेन होगा. अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं 1 3 1 5. अगर इसका एरो डायग्राम बना के देखें तो 1 और 2. अब हमारी इमेज की क्या है, अब 1 की इमेज 3 है और 1 की इमेज 5 है और 2 की इमेज 5 है. अब क्या, इस 1 की, ये जो हमारा डोमेन है इसकी 2 रेंज होगी, 3 भी है और 5 भी है, तो ये यूनिक नहीं रही. यूनिक नहीं है तो इट इज नॉट ए फंक्शन. तो रीजन ये लिखें, एलिमेंट 1
हैज टू इमेजेस 3 and 5, so it is not a function. वन एलिमेंट कौन सा 1 हैज टू इमेजेस कौन कौन सी 3 and 5, so it is not a function. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट है f(x) इज इक्वल टू माइनस x है, x की एब्सोल्यूट वैल्यू मोड x. अब इसमें हमने क्या करना है, f(x) इज इक्वल टू माइनस x. डोमेन देखेंगे. डोमेन क्या है, x जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, हम जो इसमें जो भी डिजिट वर्ड लिख सकते हैं, जैसे 1 लिख दिया, -1 लिख दिया. अब जैसे ये यहाँ लिख दिया f1 इज इक्वल टू -1 का मोड, और 1 का मोड 1 और -1. और अगर माइनस का लिखें -2 और -2 का +2 हो जाएगा, -2 आ गया. अब इसमें हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा डोमेन, जो इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं. तो डोमेन होगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, तो डोमेन होगा R. अब इसकी रेंज देखेंगे, रेंज ऑफ F भी लिखा जा सकता है. अब इसका आंसर जो आएगा वो कहां से कहां तक आ सकता है. अगर इसमें 0 रखते हैं f0 तो -0 तो ये 0 आ गया, और f1 रखते हैं तो ये हमारा -1 आया था, और f-1 रखते हैं तो फिर भी हमारा ये क्या आएगा, -1 आएगा. तो f2 रख के देख लो तो -2 आएगा, और f-2 रखेंगे तब भी क्या आएगा, -2 आएगा. तो इसमें जो भी रियल नंबर आ रहा है वो सारे नेगेटिव आ रहे हैं. रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रियल नंबर, और इसको ऐसे लिख ले, y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y लेस देन और इक्वल टू 0. y की वैल्यू क्या आ रही है, सभी में नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो हमारा ये मोड x है इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव के बाहर नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी. अगर नेगेटिव आएगी तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेस देन मतलब नेगेटिव, और r है वो रियल वैल्यू. सेकंड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू √9 - x². अभी अनरूट आ गया, तो इसमें क्या है, हम किसी नेगेटिव का अनरूट नहीं निकालते. 9 - x² शुड नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर नेगेटिव होगा तो हम उसका अनरूट नहीं निकाल पाएंगे. तो ये होगा 9 - x², और ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये पॉजिटिव होएगा. अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू x², और x² इस तरफ आएगा तो हम इसको लिखेंगे, 9 का अनरूट हो जाएगा 3, तो -3 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू -3 to 3 के बीच में रेंज में लाई करेगी. अब अगर इसका हम डोमेन लिखें तो डोमेन होगा डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x बिलोंग टू r, रियल नंबर, सारे रियल नंबर है, एंड -3 लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 3. अब इसका हमने रेंज निकालनी है. अब इसका आंसर कहां से कहां तक लाई करेगा. अब इसको y मान लेते हैं, y बराबर है √9 - x². अब यहाँ y² इज इक्वल टू 9 - x², और x की वैल्यू निकालें तो 9 - y² और अनरूट. अब यहां से देख लो, अब जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ही होगा, -3 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 3 ये. लेकिन अब यहां से जो हमें देखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर है नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए. रियल नहीं होगा तो इसमें y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव नहीं होगी, तो इसकी रेंज हो जाएगी f y बिलोंग टू रियल नंबर. ये हमारा डोमेन x और y क्या होगा, रेंज होगी.
और ये क्या होगा एंड। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी तो इसे नेगेटिव वाले को छोड़ दें हम, 0 लेस देन और इक्वल टू वाई और लेस देन और इक्वल टू 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट f0, f7 और f माइनस 3। जो हम पिछले एक्सरसाइजों में क्लासों में करते हैं वही fx दे रखा है 2x माइनस 5। अब f0 निकालना है, x की जगह क्या करें 0 रख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 और माइनस 5, तो ये आ गया हमारा माइनस 5। सेकेंड है f7, 2x, x की जगह हो जाएगा 7 माइनस 5, 14 माइनस 5, ये आ गया 9। थर्ड है f माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई बाई x की जगह क्या आएगा माइनस 3 और माइनस 5, 2 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें माइनस 6 और माइनस 5 और ये होगा हमारा माइनस 11। क्वेश्चन नंबर 4। द फंक्शन t मैप्स टेम्परेचर इन सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई Tc इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। जो ये टेम्परेचर है ये सेंटीग्रेड में है, सेल्सियस में है, और यहाँ ये जो चेंज हो रहा है ये हमारा फ़ारेनहाइट में चेंज करने का एक फार्मूला है। अब हमने T0 निकालना है, तो T और C इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 और प्लस 32। फर्स्ट पार्ट है T0, C की जगह 0 लेना है, तो 9 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 32। अब ये सारा टर्म हो जाएगा 0 और ये बच जाएगा 32। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट T लेना है 28, 9 बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 28 और प्लस 32। अब ये 28 9 जा 252 अपॉन 5 प्लस 32 बाई 1। एलसीएम लेंगे 5, 252 प्लस 160 160, ये होगा 412 बाई 5, ये डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब इसको चेंज करना चाहें तो 4 दूनी 8 और 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसका थर्ड पार्ट है T माइनस 10। अब C की जगह हमें क्या रखना है माइनस 10 रखना है, 9 बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई माइनस 10 प्लस 32, 5 टू 10 और ये आ गया माइनस 18 प्लस 32, 32 माइनस 18, ये आ गया हमारा 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फोर्थ वैल्यू पार्ट है टेम्परेचर वैल्यू ऑफ C व्हेन Tc इज इक्वल टू 212। अब फार्मूला हमारा Tc इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब ये क्या Tc की वैल्यू दे दी 212 इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब 32 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा होगा 9 अपॉन 5c। अब ये 32 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा तो 180 और c इज इक्वल टू 180 और मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 9, 9 2 जा 0 और ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग टू रियल नंबर और x ग्रेटर देन 0। अब हमने इसमें रेंज बतानी है। रेंज का मतलब है अगर हम यहाँ कोई भी रियल वैल्यू रखें और x ग्रेटर देन 0 तो इसका आंसर क्या आएगा 2 माइनस 3x। और x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। मिनिमम मान के देख लेते हैं कि 0, अगर यहाँ 0 रखें तो क्या होगा 2 माइनस 0 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। ये हमारी रेंज है। अगर हम सेकंड वैल्यू रखते हैं 1 रख के देख लेते हैं 2 माइनस यहाँ 1 रखें तो 3, तो ये वैल्यू आएगी -1। अब 2 रखते हैं
2 माइनस 2 3 जा 6 और ये फिर आगे माइनस की। अगर हम यहाँ कोई भी वैल्यू रखते हैं, जितनी बड़ी वैल्यू रखते जाएंगे ये उतनी छोटी वैल्यू होती चली जाएगी, नेगेटिव में जाती जाएगी। अब इसका जो डोमेन रेंज निकालनी है हमने, रेंज हो जाएगा y बिलोंग टू रियल नंबर और y लेस देन 2। ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू 0 है। तो x के इक्वल नहीं है तो ये x से ग्रेटर देन है, तो x से 0 से ग्रेटर देन है तो y की वैल्यू 0 से लेस देन होगी, y लेस देन 2। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x इज ए रियल नंबर। अब हमने देखना है इसका जो आंसर आएगा वो क्या क्या आ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमने 0 ले लिया है, 0 लेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 2 2, 1 ले लिया प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ये हो गया हमारा 3, और माइनस का 1 लेंगे तो क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू 3। 2 रख के देख लेते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू -2 रखेंगे तो फिर भी क्या आएगा 6 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 2 3 4 5 6 आगे वैल्यू आती जाएंगी, तो इसकी रेंज हो जाएगी y बिलोंग टू ए रियल नंबर, और y क्या है एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर मिनिमम रियल नंबर में लें तो 0 से थोड़ा बड़ा होता है, तो 0 प्लस 2 तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, और इसमें और जितना ज्यादा जोड़ते जाएंगे तो ये 2 से ज्यादा आएगी, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू x और x इज ए रियल नंबर, fx इज इक्वल टू x और x इज ए रियल नंबर, fx इज इक्वल टू x और ये y x के इक्वल है, तो यहां जो भी वैल्यू रखेंगे वही y की वैल्यू आएगी। ये हमारा आइडेंटिकल फंक्शन होगा। जो fx है वो x के इक्वल ही होता है। अब वैसे हमने इसमें ये इसका कोई लेना नहीं, कोई इसका यूज नहीं है, हम तो सिर्फ ये देखेंगे fx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y, x और y दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेंगी। अगर x बिलोंग टू रियल नंबर तो y आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर, तो हमारी इसमें रेंज हो जाएगी y बिलोंग टू रियल नंबर।